सारे भक्तजनों को राधे राधे। और हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। चलिए कथा शुरू करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। चलिए हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 10। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद जी बोले, तपोनिधि महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद को प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो। मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुमको कहता हूँ, जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुमसे विस्तार पूर्वक ना कहकर संक्षिप्त मैं कहता हूँ। हे सुभागे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसके कार्तिकादि 12 महीनों की तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्त के जो साधन कहे गए हैं वे भी उनकी 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने से, सिंह और बृहस्पति में, गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वह फल किसी भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीय को भस्म करने के लिए कृता नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझ ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मैंने पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभागे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनि कन्या से ऐसे कहकर चुपचाप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर वे वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोधित होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ इत्यादि स्नान निसार हो गए हैं और क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है, यह समझाकर बताएं। क्या बैसाख मास इच्छित फल नहीं है? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जितने प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं तथा वे
अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती। व्यति पायादि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों से निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मलमास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती शिव शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं जो मेरे दुख को दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़ मल मास की पूजा क्यों करूं, आराधना क्यों करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुन क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए तो भी दयार्थ होकर मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्या कैसे जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है, यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त से उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे वह जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरु, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरे यहाँ बहुत समय बीत गया, शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूँगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिवजी की महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।